हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सारे बच्चे? एम आई ऑडिबल, विजिबल? क्या आप मैम को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? यस बच्चों, क्या हाल चाल? गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग क्रैश कोर्स जिसका नाम है सारथी, क्योंकि हम आपके बनने वाले हैं सारथी, हम आपके मेंटोर, हम आपके गाइड बनने वाले हैं बच्चों इन दिस जर्नी. यस, you all can hear me, you all can see me. Okay जी, good afternoon जी, good afternoon. जुफू, लावण्या, राजेश, श्रुतिका, शिखा, युवराज, क्षितिजा, then we have अदिति, गायत्री, मनीष, शाजिया, साई, मरियम. अरे भैया इतनी जल्दी जल्दी तुम चार्ट चलाओगे तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? ओके ओके, अच्छा जी, ठीक है मैम, पूरे जोश में हम, बिल्कुल एकदम मैम, बिल्कुल फंटास्टिक. तो पूरे जोश में है, एकदम जोश में है एक नई जर्नी की शुरुआत करने के लिए बच्चे. आर यू पूरा एक्साइटेड, एकदम जोश में हो? ठीक है ना? यस, ओके मैम, यस मैम, पूरा एक्साइटेड है. ओके बच्चों, ओके. शिवम बोल रहा है मैम मेरा भी नाम ले लो. चल ठीक है, तेरा भी नाम ले लिया. क्या याद रखेगा, तेरा भी नाम ले लिया. अब बच्चों, दिस इज द ओरिएंटेशन सेशन हमारा, है ना, जहाँ पे ना मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम बायो को कैसे अप्रोच करने वाले हैं. आप अगर ज़ीरो पे भी हैं, ठीक है, अगर आप ज़ीरो पे भी हैं बायोलॉजी में, तो कैसे हम इंश्योर कराने वाले हैं, मैं कैसे इंश्योर कराने वाली हूँ कि आप इतना अच्छा स्कोर करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए. ठीक है बच्चों, इतना अच्छा, मतलब हमारी तैयारी 360 वाली ही होने वाली है, लेकिन जो जो चीज़ें बोलूँगी ना वो आपको करनी पड़ेंगी. तो सबसे पहले लिखोगी यस मैम, प्रॉमिस, बिल्कुल जो आप बोलोगे वही करेंगे. बताइए जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस, ठीक है, ओके. सारे जो भी आपके डाउट्स यहाँ पे तुम लिख रहे हो, मैं सबकी बात करूँगी, सबको एड्रेस करने वाली हूँ. पहले मुझे बता दो, यस मैम प्रॉमिस, ओके ठीक है, पक्का प्रॉमिस, ठीक है जी, पक्का प्रॉमिस बच्चों ने कर लिया है कि यस मैम, बिल्कुल जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे. अब ना मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे बायो को हम अप्रोच करने वाले हैं इस बैच में. सो दैट देखो बच्चों, हर साल मेरे बच्चों के 360 में से 360 आते हैं, बहुत बच्चों के आए हैं. तो इस बार भी मुझे पूरी वैसी तैयारी करनी है कि चाहे पेपर कैसा भी आए, लेकिन हम तो पूरा एकदम होप करेंगे कि मेरे बच्चे के 360 में से 360 तो आए, है ना. पेपर तो कैसा भी हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, आसान हो सकता है. देखो आसान तो सभी लोग कर लेंगे, मुश्किल तुमसे ही होगा. इस तरह की तैयारी मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ. ओके चलो, यस यस यार, सब कुछ बनाऊंगी, थोड़ा सा रिलैक्स 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 रिलैक्स. सबसे पहली चीज़ कि हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी कल से, मतलब 4 दिसंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी. प्लानर बच्चों आप सबके पास, आपको दिख रहा होगा प्लानर, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको प्लानर भी बता दूंगी, आपके ग्रुप में हम प्लानर भी शेयर कर देंगे. ठीक है चलो. सो 4 से क्लास हो रही है. मेरी क्लास होगी शाम को 6 बजे, 6 बजे से 7:30 बजे तक मेरी क्लास रहेगी. ठीक है, 1.5 आवर की क्लास होगी. अगर कभी मुझे लगेगा कि अगर कोई रिलेटेड टॉपिक है, मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये वाला टॉपिक आज ही कराना चाहिए, तो मैं उसको एक्सटेंड कर सकती हूँ. और उसके लिए तुम ज़्यादा चू नहीं करोगे, ठीक है, ऐसे नहीं करोगे, रोई नहीं करोगे कि मैम क्यों कर रहे हो एक्सटेंड, मैम ये वो ऐसे वैसे, वो नहीं चलेगा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा है इस तरह के टेंट्रम्स थ्रो करने का. ठीक है, वो टाइम नहीं रहा है. तो ये चीज़ हो गई. दूसरी बात, सिलेबस आपका कब तक ख़त्म हो जाएगा? तो सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा बच्चों मिड मार्च तक. ठीक है, वैसे तो उससे पहले ही हो जाएगा, उससे 2-3 दिन पहले हो जाएगा, उससे 3-4 दिन पहले भी ख़त्म हो सकता है. लेकिन मैं आपको कभी अगर मैं बीमार पड़ गई तो, है ना, फिर तुम बोलोगे मैम आपने बोला था कि मैम 10 मार्च तक ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैंने 1-2 छुट्टी ले ली, मैं बीमार हो गई, या कुछ भी हो सकता है. तो उन सबको अगर हम मिला लें तो मिड मार्च, बट बेटा जी इससे पहले ही हो जाएगा. ठीक है, तो दूसरी बात ये होगी, मतलब लगभग 3 महीने में तुम्हारा सिलेबस ख़त्म, लगभग 3 महीने में तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा. बेटा मैं जो भी आप पूछ रहे हो ना मुझसे बातें, मैं उनको एड्रेस करूँगी. प्लीज़ वेट, थोड़ा टाइम रुक जाओ. जो बच्चे ओरिएंटेशन सेशन में आए हैं उनको थोड़ा मैं बता तो दूं कि कैसे होने वाला है, कैसे नहीं होने वाला है. तुम्हारे डाउट्स पे भी बात करूंगी. क्यों घबराते हो तुम, क्यों घबरा रहे हो तुम? दिस इज़ योर सारथी क्रैश कोर्स,
हर एक बच्चे का जो डाउट है, देखो तुम अपना डाउट बॉक्स में भी डाउट लिख सकते हो, लिख दो अपने डाउट जो भी हैं, डाउट बॉक्स में लिख दो, जो भी तुम्हें परेशान कर रही ना चीज़ें। मैं देख रही हूँ वैसे तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना एक डाउट बॉक्स भी दिया होता है, जो क्या है, ऐसे करके एक डब्बा बनाया हुआ है ना, और उसमें लिखा हुआ है ऐसे करके क्वेश्चन मार्क, उसमें अपना डाउट पोस्ट कर दो, मैं वहाँ से वो सारे डाउट सॉल्व कर दूंगी। ओके, ठीक है जी। चलो, ये बात हो गई। अब ना मैं क्या क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम अगर बायो में 360 लेके जाना चाहते हो तो मैं क्या क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम्हें क्या करना होगा डेली। देखो, सबसे पहली चीज़, अरे सबसे पहले तो इन बच्चों को थोड़ा हेलो बोल दो। कल हम सब की एक जूम मीटिंग हुई थी, जो मेरे मेंटरशिप ग्रुप वाले बच्चे हैं, और अच्छा, जो जो बच्चे अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, हमने सब बच्चों को लिंक भेज दिए। बच्चों अपना व्हाट्सएप चेक करो, सबको हमने एक लिंक भेजा है, जो लिंक कुछ ही टाइम तक वैलिड रहेगा, उसके बाद वो लिंक भी खत्म हो जाएगा। तो जाके उस लिंक के थ्रू आप हमारे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड हो जाओ। आज भी मेरे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे ऐड हुए हैं, तो सबको लिंक भेज दिए हैं, राइट। तो यशस्वी थी कल, हितेश, शिखा, गायत्री, कविता, देन सुगंधा थी, एस लिखा हुआ है इसने, कविश, मेहरीन, ऐसे बड़े सारे बच्चे आए थे, मज़ा आया था। ठीक है, मज़ा आया था, बहुत बड़ा मज़ा आया था। अब यहाँ पे ये सारे बच्चे पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, मैं क्योंकि मैंने कल इनको बोला था कि भाई कल तुम्हारा नाम तो मैं ज़रूर लेने वाली हूँ, है ना। यस, तो ये सब तो पहुँच गए थे कल। तो इस तरह से हमारे जूम सेशंस भी होंगे, जिसमें मैं तुम्हें गाइड करती रहूँगी। ठीक है, इस तरह से हमारे टाइम टू टाइम हम जूम सेशन भी करते रहेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम। अब जो आखिरी के ये 4-5 महीने रह गए ना, बड़ा क्रूशियल है। इसमें बच्चे को बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार मुझसे ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही, कैसे करूँ। तो वहाँ पे तुम्हें गाइड करने के लिए हम रहेंगे। ठीक है जी, ओके, चलो, हाँ जी, तो ये चीज़ हो गई। अब जो अगला जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, अब इसको गौर से सुनना है तुम्हें। तुम्हारा क्या तुमसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट 360 में से 360 इन बायोलॉजी विद मी। सबसे पहली चीज़, तुम्हारे रिसोर्सेज क्या रहेंगे। सबसे पहली चीज़ जो बच्चों के दिमाग में आती है, मैम हमें कौन सी किताबें खरीदनी हैं। एनसीईआरटी तो रहेगी, लेकिन बच्चों सिर्फ एनसीईआरटी से तो हम 360 की तैयारी नहीं कर सकते। अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारी तैयारी 340 की, 330, 340 की हो जाएगी। अगर तुमने 2025 का पेपर देखा होगा तो यू नो दैट, राइट। तो एनसीईआरटी प्लस गार्गी मैम नोट्स, ठीक है, ये हमें रखने हैं, ये हमारी तैयारी करेंगे। क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं ना, उन नोट्स में मैं 10 to 15% थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ तुम्हें। इसके बाद मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, इसके अलावा तुम्हें कोई किताब लेने की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी प्लस मेरे नोट्स। फिर तुम करोगे प्रैक्टिस जी। अब प्रैक्टिस क्या करना है तुम्हें, प्रैक्टिस में सबसे पहले पूरा सीक्वेंस बता रही हूँ। सबसे पहले आप पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको डीपीपी मिलती रहेंगी, यू विल गेट द डीपीपीज। सब कुछ तुम्हें यहीं पे मिल जाएगा, सब कुछ तुम्हें यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। डीपीपीज मिलेंगी, फिर उसके बाद तुम डीपीपीज करोगे, राइट। फिर उसके बाद तुम बैच टेस्ट, तुम्हारा जो बैच टेस्ट रहेगा वो दिया करोगे, तुम अपना एनालिसिस करोगे। और अगर बच्चों आपको कहीं पे कोई तकलीफ आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। वैसे तो वीडियो सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड कर देने हैं सबके, बैच टेस्ट जो होगा ना उसमें वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको हर एक क्वेश्चन के। लेकिन फिर भी तुम्हें लगे ना कि मैम ये समझ में नहीं आया था, तो तुम अगले दिन आके मुझसे पूछ लो, क्लास में ही पूछ लो, कहीं और कुछ और करने की जरूरत, तो क्लास में लाइव डाउट सॉल्विंग करवा दूंगी मैं तुम्हारी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बच्चों एक और चीज़, जब तुम पीवाईक्यूज करते हो ना, उसके बाद ना मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छा एनसीईआरटी हमने एनसीईआरटी बेस लेंगे, नोट्स बनाएंगे, पीवाईक्यूज करोगे, और ना साथ में ना एनसीईआरटी रीड भी कर लेना, ये भी कर लेना, सो दैट आप साथ साथ एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगाते हुए जा रहे हो, वो सब भी होते रहना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम प्रैक्टिस के लिए कौन सी किताब लें, क्या लें? कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं मिलेगा तुम्हें। डीपीपीज वगैरह मिल गई, एंड यू विल ऑल्सो गेट लेवल अप क्वेश्चंस, सब कुछ तुम्हें यहीं पे मिल जाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे ना यहाँ पे,
तुम बोलोगे कि भाई मेरे से तो यही नहीं खत्म हो रहे हैं, तो भाई अगर तुमने यही क्वेश्चंस कर लिए, इनको 2-3 बार तो कर ही लेना, क्योंकि तुम कोई क्वेश्चन तुमने करा आज, फिर तुम कर रहे हो उसको, लेट अस से डीपीपी का कोई क्वेश्चन था, फिर तुम कर रहे हो उसको, कर रहे हो 2 महीने बाद, तुम भूल ही चुके हो। एंड यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चे, 5-6 हज़ार कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो तुम खुद बोलोगे कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। सो वी वांट दैट काइंड ऑफ कंटेंट, है ना। तो इस तरह से तुम्हारा रिसोर्सेज तो हमारे पक्के हो गए ना। मेरे को नोट्स की कोई चिंता नहीं है, मुझे प्रैक्टिस की कोई चिंता नहीं है। अब आती है बात, जैसे ही तुम्हारा कोर्स ख़त्म होगा तो मिड मार्च के आसपास हम शुरू कर देंगे प्रैक्टिस बैच, क्योंकि बच्चों आपको इस क्रैश कोर्स में प्रैक्टिस बैच भी मिल रहा है, तब मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे रहेगा। तो तुम समझ रहे हो, तुम्हें ये वाले क्वेश्चन तो मिले ही, ये सब तो हो ही रहा है, उसके अलावा तुम हमारे साथ बैठ के भी प्रैक्टिस करने वाले हो। और मतलब 1 महीना अब वो बिल्कुल एकदम एक्सक्लूसिवली और बहुत एक्सटेंसिव तुम्हारी प्रैक्टिस ही कराई जाएगी, सो दैट तुम अपनी स्पीड इंप्रूव कर लो, तुम अपनी स्पीड पे काम करो, तुम अपनी एक्यूरेसी पे काम करो, ठीक है, और फिर तुम सिलेक्शन लेके चले जाओ। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट भी आप देते रहोगे, उसके मॉक टेस्ट भी आप देते रहोगे, तो इसके क्वेश्चंस भी आ गए। तो सोचो तुम इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे, इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे, इतने क्वेश्चन से तुम्हारा एक्सपोजर हो जाएगा, तो जब मेन पेपर आएगा तुम्हारा 3 मई को पढ़ रहे हैं ना, पहला संडे, तो जब मेन पेपर आएगा उसमें तुम्हारे घबराने के जो चांसेस है ना वो बहुत कम हो जाएंगे बच्चों। और पेपर में कौन कितना घबरा रहा है सबसे पहले वही डिसाइड कर लेता है कि इस बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर तुम घबराहट के मारे ही तुम्हारे हाथ पैर फूल गए और तुम्हें लग रहा है पसीने पसीने छूट गए, भाई मेरे से तो नहीं होगा, तो समझो हो गया, खत्म हो गया भाई काम। तो उससे पहले हम तुम्हें इतना माहिर बना देंगे प्रैक्टिस में, देन यू विल बी लाइक कि अरे वाह, कोई ये क्या है, ये तो मैंने करे हुए हैं क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत करे हुए हैं हमने, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, यस, राइट। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद साथ साथ में हमारे चलते रहेंगे, जैसे मैंने जूम सेशन लिया ना, मैं इस तरह का जूम सेशन लेती रहूँगी, मेंटरशिप सेशंस, ये तो बच्चों चलते ही रहेंगे, ये चलते रहेंगे थ्रू जूम, सो दैट ना मैं आपके ऊपर थोड़ा नज़र रख सकूं, और तुम्हें भी अगर कोई दिक्कत है तो तुम मेरे साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सको। वो जो एक चीज़ होती है ना कि मैम बात करनी है आपसे, डायरेक्टली मुझे अपने प्रॉब्लम्स बताने हैं, वो नहीं हो पाता ना, तो वो इसके थ्रू हो जाया करेगा। तो बच्चों एक कंप्लीट होलिस्टिक तुम्हारे लिए प्लान बन चुका है 5 महीने का, जिसको अगर तुम बहुत ही डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर फॉलो करोगे ना, तो तुम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। कोई रोक नहीं सकता तुम्हें, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें तुम्हारे ड्रीम मेडिकल कॉलेज से पहुंचने के, तुम ही रोक सकते हो खुद। क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ दिन तो हम बड़े जोश जोश में रहेंगे कि अरे शुरू हुआ है, नया है, ये है वो है, उसके बाद हमारी हो जाती है टाई फुस। तो एक बात बस याद रखना, एक बात बस याद रखना बच्चों, जब तुम्हें लगता है ना कि आज तो हम थक गए हैं, मन नहीं है पढ़ने का, मन नहीं है पढ़ने का, राइट, कुछ काम आ गया, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था तुम्हारे पास, डिस्ट्रैक्ट हो गए हम। तो एक चीज़ याद रखना, तुम ये सब कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पे वो बच्चा बैठा हुआ है जिसका सिलेक्शन होने वाला ना, वो तो बैठा हुआ, वो तो पूरा फोकस के साथ बैठा हुआ है जी, और वो तो ये प्रे भी कर रहा होगा कि सब बच्चे यही करें कि मेरे से तो हो नहीं रहा, मैं तो थक गया, ये है वो है। मुझे एक बात बताओ, क्रेनियल कैपेसिटी तो इसकी भी उतनी है जितनी तुम्हारी है, तो अगर ये कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते हो। द ओनली डिफरेंस इज माइंडसेट। तो माइंडसेट ऐसा लेके बैठना है हमें कि भाई ये इसके बाद मेरे पास कोई चांस ही नहीं है,
इसके बाद ये नहीं सोचना कि मल्टीपल चांसेस मिलते हैं नीट क्रैक करने के लिए, नहीं ये नहीं सोचना, ये बिल्कुल भी नहीं सोचोगे तुम ये सोच के बैठोगे कि आई हैव ओनली वन चांस, मल्टीपल चांसेस मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है कि मल्टीपल चांसेस, अभी तो 5 ही महीने हैं, मेरा तो नहीं होगा, मुझसे तो नहीं होगा, अगले साल देखेंगे। अरे भाई अगर तू अभी 5 महीने ही मेहनत नहीं कर रहा है तो तू अगले साल क्या मेहनत करेगा? सिंपल सी बात है। तो पूरा अपना सारा कुछ इसमें झोंक डालो। 5 महीने हमारा भी, मैं बोल रही हूँ बार बार, गधा मजदूरी करनी है बच्चों, पूरी मेहनत करनी है, जी तोड़ कमर तोड़ मेहनत करनी है। मैं भी करूँगी, तुम भी करोगे, तब जाके ये सपना पूरा होगा। तो अगर तुम मेरे साथ हो देन बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक है? नहीं तो नहीं बनेगी बच्चों। तो कल से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, कल से मैं तुम्हें मिलने वाली हूँ इस क्रैश कोर्स में, राइट जी? ठीक है ना?